अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का पोर्शन, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, कैनिज़ारोस रिएक्शंस पढ़े थे और हेलोफॉर्म रिएक्शंस या आयोडोफॉर्म रिएक्शंस पढ़े थे। आज हमने जो करना है दैट इज़ एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस के अंदर ही हमारे पास रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स आते हैं। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस, आपको पता है कि जब हमने रिएक्शंस पढ़े थे कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल कंपाउंड के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एसिड कैटालाइज्ड भी देते हैं और बेस कैटालाइज्ड भी देते हैं। चूँकि आपको पता है कि कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इस कार्बन के ऊपर। ये न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर रखता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर रखता है। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर रखने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों के साथ ही बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि ज़्यादातर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन होता है कार्बन के साथ। न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो कार्बन के साथ आके अटैच होगा, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी एडिशन होगी, यहाँ पर भी एडिशन होगी, ठीक है, लेकिन अटैक जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? कार्बन से। अब उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमने दो तरह के मैकेनिज्म्स मैंने आपको बताए थे कि एक होते हैं बेस कैटालाइज्ड और एक होते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। जो बेस कैटालाइज्ड होते हैं, बेस कैटालाइज्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बेस कैटालाइज्ड हैं वो न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और जो आपके पास होता है ना एसिड कैटालाइज्ड के अंदर क्या इसकी होती है करैक्टरिस्टिक कि ये जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं ये वाले इस कार्बन के करैक्टर को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है, ठीक है, तो ये बनाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक हो गया, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, अब हम इसका एक जनरल मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा ना तो फिर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी आके इसके ऊपर अटैक करेगा ना तो वो रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। उस सूरत में हमें इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसका जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। जनरल मैकेनिज्म of acid catalyzed reactions। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस जनरल मैकेनिज्म जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जनाब आपके पास ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज़ पार्शियल पॉजिटिव। चूंकि आपको पता है दिस इज एसिड कैटालाइज्ड तो इसका मतलब है अब जो अटैक होना है ना वो OH नेगेटिव, यानी OH नेगेटिव नहीं आएगा, शुरू में H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो वाटर सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आइंस देते हैं। अब आप देखें H पॉजिटिव आइन है ना तो ये कार्बन के पास तो नहीं जा सकेगा बेटा, ये जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव के पास। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होती है ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करती है, यानी इसके साथ बॉन्ड बनाने की ट्राई करती है, और ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ अटैच हो जाती है इस तरह से, यानी हाइड्रोजन आयन आके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। अब बेटा यहाँ पर देखें आप, कार्बन के 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकता है जिस तरह उसने यहाँ पे बनाए हुए थे, लेकिन अब उसने कितने बना लिए हैं? 2 उसके कार्बन के साथ हैं, 1 हाइड्रोजन के साथ है, तो इसके चूँकि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बन गया तो अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज वाले को हम ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज था, अब ये नेगेटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करैक्टर हो जाएगा कार्बन का, यानी कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इसका हो जाएगा। अब कोई भी नॉर्मल सा भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना तो वो आके कार्बन के साथ बॉन्डिंग आराम से कर सकता है। यानी अब इस केस में क्या होगा कि कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा दिया। ठीक है, अब आएगा जनाब न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग, दिस कैन कैरी अ नेगेटिव चार्ज और अ लॉन पेयर, जस्ट दिस वुड कम एंड अटैक ऑन द मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चला जाएगा।
और इस तरह से जो हमारे पास रिएक्शन होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा कार्बन के साथ, ठीक है। ये इसका एक बॉन्ड, ये इसका दूसरा बॉन्ड, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं, CH3H भी हो सकते हैं, यानी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों एक तरह का ही ये मैकेनिज्म देते हैं। और इस तरफ ये एक बॉन्ड टूट गया बेटा, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड OH, ठीक हो गया जी बेटा। तो ये दो स्टेप्स हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के, ठीक है। इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होता है ना, इसमें पॉलीमराइजेशन उन्होंने दिखाई हुई है दो चीज़ों की। एक आपके पास उसने दिखाई है फॉर्मेल्डिहाइड की, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन दिखाई है कि वो किस तरह से पॉलीमराइज होता है, और दूसरी उन्होंने दिखाई है एसिटल्डिहाइड की। कीटोन्स की उसने नहीं दिखाई, ठीक है। एसिटल्डिहाइड की दिखाई है उसने पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो हैं ये किस तरह से होते हैं। जी आ जाएं, ये देखें। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन हम डिस्कस करने लगे हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से पॉलीमराइज होता है, इसका मैकेनिज्म तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं रिएक्शन है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि किस तरह से होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC≡OH। एक फार्मूला ये है, दूसरा हम इसे लिखते हैं HCHO, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। बेसिकली इसमें एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी इसको हम CH2O भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है जनाब, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के 3HCHO, और ये रिएक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। चूँकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है इसलिए तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनती है ऑलमोस्ट, जिसमें 3 ऑक्सीजन्स होती हैं और 3 कार्बन्स होती हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड O. This is formed and this compound is called metaformaldehyde. Metaformaldehyde. This is the polymer of formaldehyde which is formed in the presence of H2SO4, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखना है एसिटल्डिहाइड की। नेक्स्ट वी विल सी the polymerization of acetaldehyde. Acetaldehyde polymerize as we take 3 molecules of CH3CHO. That is the acetaldehyde. We can also write the formula as CH3C double bond OH. This one and this one is one and the other things, ठीक है। We will take 3 molecules of acetaldehyde and acid catalyzed reaction will occur in the presence of H2SO4, and the product formed would be similar to that of metaformaldehyde with a slight difference. Oxygen single bond CH and CH3, that was CH3 and that was CH. Single bond oxygen, again single bond CH3, again single bond oxygen, and then again CH3, and this bond is formed finally, and this product is called paraldehyde, which is the polymer of acetaldehyde and is formed by acid catalyzed reaction, acid catalyzed polymerization of acetaldehyde, and this is called paraldehyde. मेटाफॉर्मेल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड की फॉर्मेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, वो आपसे पूछ सकते हैं प्रिपेयर मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, प्रिपेयर पैराल्डिहाइड, ठीक है। या वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पैराल्डिहाइड। सो वी कैन से दैट ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की सेकेंड कैटेगरी है, दैट इज़ रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। पहला ये था ना पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड वाला है हमारे पास reactions with ammonia derivatives. ठीक हो गया। ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस है ना,
ये इसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो तमाम कंपाउंड्स जो अमोनिया से डराइव होते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। NH3 से डराइव हुआ है अगर, तो यहाँ पर कोई एक ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी उस ग्रुप के साथ, तो वो बन जाएगा ग्रुप एंड NH2। वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, वो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। उस ग्रुप से मुराद हो सकती है हमारे पास, वो ग्रुप OH हो सकता है, वो ग्रुप NH2 इट्सेल्फ हो सकता है, वो ग्रुप जो है वो C6H5NH हो सकता है, ठीक है। वो ग्रुप जो है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी हो सकता है, यानी NH सिंगल बॉन्ड NO2 ये भी हो सकता है। ये चार हैं, ये चारों जो हैं ये G के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये G हैं सारे के सारे भाई, ये वाले G, ठीक है। और ये अमोनिया से डराइव हुए होते हैं, एक तरफ NH2 होता है और बाकी ये जो G है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये जो होता है ना ये चेंज हो जाता है ये ग्रुप, यानी जब इसका G NH2 के साथ रिएक्शन होगा ना तो ये चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड N और इस तरफ होगा G, इसमें चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N में चेंज हो जाता है और ये दो हाइड्रोजन्स और ये ऑक्सीजन ये मिलके वाटर बना लेती हैं। यानी ये भी एक तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन ही होता है जिसके नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है और C डबल बॉन्ड O जो है वो C डबल बॉन्ड N में चेंज हो जाता है, G एज इट इज़ साथ रहता है और ये दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो रिएक्शन है ना ये भी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म उसने दिया है, वो पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ये जनरल है, फिर आगे एक डिटेल्ड मैकेनिज्म होगा। जनरल मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपके पास होता है कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये उसके दोनों बॉन्ड्स, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। जब हमारे पास आता है अमोनिया डेरिवेटिव कोई भी यूं, इस तरफ इसका H2 है NH2G, ये है ना ये वाला, जब ये अमोनिया डेरिवेटिव आता है तो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है ये हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H पॉजिटिव आयंस, ये आके इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो बनता है कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन की एक जो हाइड्रोजन है ना ये वाली, ये ऑक्सीजन के पास चली जाती है तो ये बन जाता है OH। इसकी अपनी एक हाइड्रोजन जो है उसको हम यूं ड्रॉ करते हैं, बाकी ये जो दो बॉन्ड्स थी इसको हम इस तरह से और इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और नाइट्रोजन का जो ग्रुप G है वो यहाँ पर अटैच रहेगा एज इट इज़, ठीक है। अब क्या होता है फर्दर कंडेंसेशन होती है, उसमें ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं वाटर, और वाटर बनाकर हो जाते हैं रिलीज। तो ये रिएक्शन जो है यानी ये -H2O हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और पीछे इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट जाता है, इससे नाइट्रोजन का भी टूट जाता है, दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड यहाँ पर डेवलप करके डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये ग्रुप और ये वाले दोनों इसके बॉन्ड्स यहाँ पर एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो चीज़ बनी थी ना ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड अमाइनो अल्कोहल, क्या कहलाता है अमाइनो अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप आ गया ना, OH ग्रुप अल्कोहल होता है, तो ये अमाइनो अल्कोहल है, ठीक है। और ये अमोनिया डेरिवेटिव है हमारे पास, ठीक है। और ये जो चीज़ है दिस इज कार्बोनाइल, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, हम लिख देते हैं दिस इज एल्डिहाइड, दिस में भी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस जनरल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इसमें भी आप ये देखें कि जो C डबल बॉन्ड O था ना कार्बोनाइल ग्रुप का, वो कन्वर्ट हो गया है C डबल बॉन्ड N में यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए हम ये जो जितने भी हमने ग्रुप्स लिखे हैं ना, OH है, NH2 है, C6H5NH2 है, फिर ये फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल है, ठीक है, हाइड्रोजीन है, इन सब की हम एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रो ऑक्सिल अमाइन।
अभी हम लोग इसका जो ये जनरल मैकेनिज्म किया, डिटेल्ड मैकेनिज्म हम एंड पे करेंगे। पहले हम जनरल रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वाला इसका रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स का, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन मैंने लिखा है ना वर्ड, ये कौन सा है? ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, यानी ये जो OH ग्रुप शुरू में लिखा था ना मैंने, इसके साथ होगा ये वाला अटैच, यानी ये इसका फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन होना है। ये अमोनिया डेरिवेटिव है, इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड का रिएक्शन होना है। कार्बोनाइल कंपाउंड में एसिटाल्डिहाइड और कीटोन का हम एक एक रिएक्शन करवाते जाएंगे। ये एसिटाल्डिहाइड है हमारे पास, ठीक है। इसका रिएक्शन जब इसके साथ होगा NH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। चूंकि आपको पता है कि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो किस तरह से होगा, ये इसकी 2 हाइड्रोजन्स और इसकी ऑक्सीजन निकल के वाटर बना देगी, ठीक है, और C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। C इसका ये वाला CH3 एज इट इज़, इसका ये हाइड्रोजन एज इट इज़, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड G की जगह पर क्या लिखेंगे अब हम? OH, ठीक है, ये बन गया। और साथ में H2O जो है वो रिलीज हो गया। अब इसका नाम क्या है? ये चूंकि एसिटाल्डिहाइड है, या इसको हम एथेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड एथेनॉल ऑक्साइम। क्या कहेंगे इसको? ये आपने नाम याद रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं, एथेनॉल ऑक्साइम, ठीक है। सिमिलरली हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कीटोन के साथ। C, इस तरफ भी CH3 होगा। आपको पता है कीटोन में दोनों साइड्स पर R ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड O, दैट इज एसीटोन, ठीक है, या प्रोपानोन इसे आप कह सकते हैं। और इसका जब रिएक्शन होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो रिएक्शन किस तरह से होगा? सिमिलरली 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या करेंगी? वाटर रिलीज कर देंगी। H पॉजिटिव यहाँ हम लिख देते हैं -H2O, यानी वाटर निकलना है। और CH3 डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपानोन ऑक्साइम। क्या कहते हैं इसको? प्रोपानोन ऑक्साइम। क्योंकि ये प्रोपानोन से बना है, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रोपानोन ऑक्साइम, ठीक हो गया जी। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। हम जल्दी से ये रिएक्शंस करेंगे। फिनाइल हाइड्रोजीन जो है उसका क्या फार्मूला है भाई? वो मैं आपको बताती हूँ। फार्मूला है इसका NH2 एक तरफ, दूसरी तरफ NH और C6H5, दिस इज़ फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। हमने इसका पहले रिएक्शन करवाना है एसिटाल्डिहाइड के साथ, डबल बॉन्ड O, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C6H5, और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइन, ठीक है। वाटर निकलेगा -H2O, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3H डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, C6H5। सिमिलरली ये रिएक्शन होगा कीटोन के साथ CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2N, सिंगल बॉन्ड NH, C6H5 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, -H2O निकलना है। जिस तरह से यहाँ से निकला था, इस तरह से यहाँ से भी निकलेगा, तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, C6H5, ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास कैटेगरी है रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होती है भाई? हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज हाइड्रोजीन, ठीक है। हम पहले एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3H डबल बॉन्ड O, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइन, यानी एसिड कैटालाइज रिएक्शन, डबल बॉन्ड N, इस तरफ NH2, इस तरफ CH3 इसका, इस तरफ इसका हाइड्रोजन। सिमिलरली ये रिएक्शन होगा एसीटोन के साथ, CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और ये भी रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड, ये देखें ये हाइड्रोजन्स और ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगी,
यहाँ पर भी -H2 होगा, यहाँ पर भी -H2O होगा, यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने दो कंपाउंड्स बनाए हैं ना, ये वाले, इसे हम कहेंगे, ये वाला जो एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है, और ये वाला जो है ये प्रोपानल या एसीटोन हाइड्राजोन। ये एसिटैल्डिहाइड से बना है, तो चूंकि एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, दिस इज एसीटोन हाइड्राजोन। ठीक हो गया। अब हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है, वो है रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। रिएक्शन विद, मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है। अब ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख के बता देती हूँ आपको, पहले भी मैंने आपको बताया है। ये आपके पास है बेंजीन रिंग, इसकी सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर है जनाब NO2 ग्रुप, यहाँ पर है NH सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज़ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसका हमने रिएक्शन करवाना है पहले एसिटैल्डिहाइड के साथ, CH3H डबल बॉन्ड O प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH, NO2, यहाँ पर भी NO2, दरमियान में ये बेंजीन रिंग का रिंग, और ये रिएक्शन होता है H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, -H2O तो होना ही है। हर सूरत में ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन्स निकल के वाटर बनाती हैं, और वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। पीछे जो चीज़ बचती है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये फिनाइल ग्रुप, ये इसका NO2, ये इसका NO2, ठीक है, और ये कार्बन का CH3 और ये इसका हाइड्रोजन। ठीक है। सिमिलरली हम ये एसीटोन के साथ भी कराते हैं, CH3 दोनों साइड पे, डबल बॉन्ड O, H2N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, फोर्थ पोजीशन पर NO2 और सेकंड पोजीशन पर NO2। सिमिलरली H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, -H2O होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा भाई, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, एक NO2 इधर, एक NO2 इधर। ठीक है। और इसका ये CH3 और इसका ये CH3। अब ये जो कंपाउंड बना है इसे हम कहेंगे, ये चूंकि एसिटैल्डिहाइड से बना है, तो ये एसिटैल्डिहाइड 2,4-DNPH, और ये एसीटोन 2,4-DNPH, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक हो गया। ये हमारे पास रिएक्शन इसके मुकम्मल हो गया अमोनिया डेरिवेटिव्स के। अब हम इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म देख लेते हैं जल्दी से, और फिर हम इस रिएक्शन को वाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर को। ठीक है। डिटेल्ड जो मैकेनिज्म है अमोनिया डेरिवेटिव्स का, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है। मैकेनिज्म, इसको आपने बड़े गौर से देखना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। सबसे पहला स्टेप जो होता है इसके अंदर, उसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। प्रोटोनेशन कहें, प्रोटोनेशन कहाँ होनी है ये तो अंडरस्टूड बात है। आपके पास है C double bond O. You know that this carry partial negative charge and this carbon carry partial positive charge. And when the hydrogen ion attacks, why the hydrogen ion attacks? Because this is acid catalyzed mechanism. So hydrogen ion will attack. तो hydrogen ion carries positive charge. इन दोनों में से कौन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली वो जिसने ऑपोजिट चार्ज कैरी किया हुआ है। सो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, पार्शली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल अटैक ऑन हाइड्रोजन एंड पिक अप दैट हाइड्रोजन. So what will happen? Carbon, single bond OH, and this carbon contains 1 2 3 bonds, so it will carry positive charge. कार्बन नॉर्मल कंडीशंस में 4 बॉन्ड्स बनाती है, लेकिन जब इसके 3 होंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. दिस क्रिएट्स द पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. क्या है ये? पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. ठीक है.
कार्बोकेटाइन भी आप इसे कह सकते हैं। अब ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, अब आएगा अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव या न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं आप। यहाँ पर चूंकि अमोनिया डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल अमोनिया डेरिवेटिव है तो मैंने अमोनिया डेरिवेटिव लिख दिया। अब ये जो अमोनिया डेरिवेटिव आएगा वो किस तरह से अटैक करेगा भाई, कि ये हमारे पास है COH, ये पॉजिटिव चार्ज इसने कैरी किया हुआ, ये वाला ग्रुप मैंने लिखा है यहाँ पे। जो आपके पास है ना अमोनिया डेरिवेटिव, आपको पता है उसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इस तरफ अटैच है NH2G। इसके पास है एक लॉन पेयर। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है तो ये बड़े आराम से इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, ये कार्बन, ये इसका OH, ये इसके दोनों बॉन्ड्स, नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया इधर, ये नाइट्रोजन, ये इसकी दोनों हाइड्रोजन्स, और ये ग्रुप G। Nitrogen can form only 3 bonds, and here nitrogen has formed 1, 2, 3 and 4 bonds. So nitrogen will carry positive charge because it has 4 bonds, ठीक है, which are more than its capacity. Okay, अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक हाइड्रोजन जो है ना इसकी वो निकल जाएगी, ये वाली निकल जाएगी या ये वाली निकल जाएगी, हम इसको निकाल देते हैं। यानी क्या होगा, -H पॉजिटिव एक हाइड्रोजन इसकी निकल जाती है। तो क्या बचता है हमारे पास, कार्बन दोनों बॉन्ड्स, OH, ठीक हो गया। ये नाइट्रोजन है, इसकी एक हाइड्रोजन निकल गई, एक हाइड्रोजन यहाँ है और ये इसका ग्रुप यहाँ पे है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर क्या होगा भाई, थर्ड स्टेप होता है ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होनी है, इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं कि ये नाइट्रोजन की हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और ये OH2 बना दे, या फिर दोबारा से प्रोटोनेशन होती है, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। वो प्रोटोनेशन किस तरह से होगी भाई, ये कार्बन है, ये OH है, ऑक्सीजन के ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है, 2 होते हैं लेकिन हम चूंकि एक ही ड्रॉ कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, ये इसकी हाइड्रोजन ये वाली, और ये इसका G ग्रुप। प्रोटोनेशन होनी है, प्रोटॉन आता है, ये ऑक्सीजन इसको पिकअप कर लेता है, कार्बन, ये बन जाएगा OH2, ये नाइट्रोजन, ये इसकी हाइड्रोजन, ये इसका G ग्रुप, और ऑक्सीजन का देखें 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक कार्बन के साथ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट वाला स्टेप जो है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव एंड वाटर। किस तरह से भाई, ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, कार्बन दोनों बॉन्ड्स इसके, OH2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन, ये इसकी हाइड्रोजन, ये इसका G ग्रुप, ये वाला बॉन्ड टूटता है, शिफ्ट होता है इधर, और ये जब कार्बन के 4 बॉन्ड 1 2 यानी इधर बॉन्ड बनेगा ना 2 3 4, और ये 5वां बॉन्ड कार्बन को तोड़ना पड़ेगा, और यूँ हो जाएगा हमारे पास H पॉजिटिव भी माइनस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल भी माइनस हुआ, और यहाँ पर देखें ये कार्बन, ये इसके दोनों बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना था उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, नाइट्रोजन, और ये है आपके पास G ग्रुप। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है अमोनिया डेरिवेटिव्स का मैकेनिज़्म, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इन मैकेनिज़म्स को अच्छे से पढ़िएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।